जय मसीह की मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल सच्चाई की मार्गों में हार्दिक स्वागत है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज फिर हमें ये अवसर दिया कि हम उनके पवित्र वचन पर मनन कर सकें। क्या आप जानते हैं कि प्रार्थना करते समय कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हमें कभी भी नहीं बोलना चाहिए? जी हाँ मित्रों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे बहुत से मसीही भाई बहन बड़ी श्रद्धा से प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी बातें कह देते हैं जिसके कारण उनकी प्रार्थना का उत्तर उन्हें नहीं मिल पाता और उनकी आशीषें रुक जाती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप घंटों प्रार्थना करते हैं, आंसू बहाते हैं, लेकिन फिर भी स्वर्ग से कोई जवाब नहीं आता और परमेश्वर की ओर से चुप्पी बनी रहती है, यदि आप कई दिनों, महीनों या वर्षों से किसी एक विषय को लेकर निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और उसका कोई समाधान नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि इसके पीछे यही मुख्य कारण हो। हो सकता है कि प्रार्थना की वेदी पर बैठते समय आपने कुछ ऐसे अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया हो जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं। बाइबल के अनुसार अगर हम नकारात्मक या गलत शब्द अपनी प्रार्थना में बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम शैतान को अपने जीवन में काम करने का कानूनी मौका दे देते हैं। वो हमारी प्रार्थनाओं में बाधा डाल सकता है और उन्हें परमेश्वर तक पहुंचने से रोक सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये बहुत जरूरी है कि जब भी आप घुटने टेकें तो अपने शब्दों पर पहरा रखें और इन गलत शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से उन शब्दों के बारे में बताना चाहता हूं जिन्हें एक सच्चे विश्वासी को प्रार्थना करते समय कभी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को अंत तक बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि आज का ये संदेश आपके आत्मिक जीवन के लिए एक नया मोड़ साबित हो सकता है। यदि आप इन गलतियों को सुधार लेंगे और प्रार्थना के सही मर्म को समझेंगे, तो आपकी प्रार्थना एक शक्तिशाली हथियार बन जाएगी। लेकिन यदि आप इन्हें अनदेखा करेंगे तो हो सकता है कि कठिन परिश्रम के बाद भी आपको प्रार्थना का उत्तर न मिले। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम इन महत्वपूर्ण बातों को गहराई से समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, प्रार्थना केवल कुछ मांगना नहीं, बल्कि परमेश्वर के साथ संगति करना है। हमें उनके सामने एक छोटे बच्चे की तरह निडर होकर बात करनी चाहिए। हम अपने मन की हर बात उनसे कह सकते हैं, क्योंकि वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। चाहे वो आपकी कोई परेशानी हो, बीमारी हो, आर्थिक कर्ज हो या पारिवारिक मुसीबत, इन सबको आप बिना झिझक उनके सामने रख सकते हैं। बाइबल कहती है कि अपना सारा बोझ उसी पर डाल दो। लेकिन इस बातचीत के दौरान 3 ऐसी खतरनाक बातें हैं जिन्हें आपको कभी नहीं बोलना चाहिए। पहली बात, परमेश्वर पर दोष लगाना। प्रार्थना करते समय ये कभी न सोचें कि परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं या आपको दुख दे रहे हैं। अक्सर जब समस्याएं बढ़ती हैं तो लोग कहते हैं, प्रभु आप मुझे इतना दुख क्यों दे रहे हैं? आप मेरी ही कठिन परीक्षा क्यों ले रहे हैं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरे प्रियो, ये तरीका पूरी तरह गलत है। याकूब 1:13 वचन हमें स्पष्ट बताती है कि परमेश्वर कभी किसी की परीक्षा बुरी बातों से नहीं लेते। हाँ, शैतान परीक्षा करता है और प्रभु उसे अनुमति देते हैं ताकि हम मजबूत बने। लेकिन जब हम खुदा पर दोष लगाते हैं तो शैतान समझ जाता है कि यह विश्वासी आत्मिक रूप से कमजोर है। इसलिए प्रार्थना में कहें, परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दीजिए ताकि मैं इस परीक्षा से विजयी होकर निकलूं। दूसरी बात, दूसरों का बुरा चाहना। कभी भी किसी के अहित के लिए प्रार्थना न करें। मसीही जीवन में लोग हमारे शत्रु बनते हैं और हमें सताते हैं। ऐसे में कई लोग भावनाओं में बहकर कहते हैं, प्रभु जिन्होंने मुझे दुख दिया है उनसे मेरा बदला लीजिए, उन्हें बर्बाद कर दीजिए। मेरे प्रियो, ऐसी प्रतिशोध की भावना वाली प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर कभी नहीं देते। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें अपने सताने वालों के लिए आशीष मांगनी है। इसलिए कहें, परमेश्वर उन्हें क्षमा करें और उन्हें आशीष दें। तीसरी बात, अपनी इच्छा जबरदस्ती थोपना। प्रार्थना में कभी ऐसी चीजें न मांगे जो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध हों। अपनी जरूरतों को उन पर थोपने के बजाय प्रभु यीशु की तरह कहें, हे पिता, मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। कई बार हम अपनी सुविधा देखते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा भविष्य देखते हैं। हमेशा ये कहें, प्रभु मेरे जीवन में वही हो जो आपकी योजना है, क्योंकि आपकी योजना मेरे विचारों से श्रेष्ठ है। जब आप इन 3 बातों को लागू करेंगे, यानी दोष न लगाना, दूसरों का भला चाहना और प्रभु की इच्छा का सम्मान करना, तो आप देखेंगे कि आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने लगेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें। आपकी एक लाइक हमें और भी मेहनत करने की प्रेरणा देती है। इस वीडियो को अपने मसीही भाई बहनों के साथ भी शेयर करें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।